और इसके ऊपर का, खा, गा ये हम कल करा दिए हैं। हमारे अगले वीडियो में है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि ये 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसे कई तरीके से हल किया जा सकता है। कई टीचर लोग कई तरीके से इसे हल किए हैं। ठीक है, तो अब हम अपना तरीका अपनाते हैं और अपने तरीके से इसे हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने तरीके से हल करते हैं। देखिए, माना या कल्पना करते हैं, कल्पना कर लेते हैं या मान लेते हैं। क्या, माना, माना माना क्या माना, माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपर में संख्या है। यानी ये हम मान लेते हैं कि माना ये एक अपरिमेय संख्या है, या कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, तब 5 प्लस अंडर रूट 3 बराबर p/q, जहाँ क्या होता है, क्यों बराबर नहीं होता है 0 के, क्यों बराबर नहीं होता है 0 के। तो अब इससे हम सॉल्व करेंगे। इसे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बराबर इस 5 को इस तरफ लाएंगे, p/q माइनस 5 बटे 1 कर लेते हैं। फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 5 q बटे q। ठीक है, p माइनस 5 q बटे q। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अंडर रूट 3, जो अंडर रूट 3 लिखा हुआ है यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जो p माइनस 5 q बटे q लिखा हुआ है यह एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। यदि हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लें, क्या मान लें, समीकरण नंबर 1 मान लें, तो आगे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में p 5q तथा q एक पूर्णांक है। ठीक है, तथा p माइनस 5q बटे q परिमेय संख्या है। और अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं क्या कि जो
परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं इसे? तो ये बिल्कुल गलत है, दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि परमेय अलग है, अपरमेय अलग है। ठीक है, अब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है, तो इससे हम क्या मानते हैं कि जो हमने कल्पना किया था, क्या किया था, कल्पना किया था, वो गलत है। हमारी कल्पना गलत गलत है, अतः इससे सिद्ध होता है कि 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में भी आता है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं दूसरा सवाल। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 28 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए हम नीचे वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए साथियों देखते हैं हम अंगा नंबर सवाल। ठीक है, तो इसको हमने पहले ही बता दिया था कि क्या है, दो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल, ठीक है, हल अब लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। क्या कहा, इनका योग, तो x दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग x + y बराबर कितना दिया, 28। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दोनों का संख्याओं का गुणनफल x × y बराबर कितना दिया, 182। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं, क्या करते हैं, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, इसे आगे हल कर लेते हैं। तो इसे आगे हल करने पर हम समीकरण नंबर समीकरण संख्या लिख लो, संख्या 2 से समीकरण संख्या 2 से, चलिए x हम निकाल लेते हैं। तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 182/y। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या लिखा है आप लोग तो देख ही रहे हैं, तो चलिए रख लेते हैं।
एक्स की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 182 बटे का वाई प्लस वाई इधर बराबर कितना लिखा है 28। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 182 प्लस वाई स्क्वायर बटे का वाई बराबर 28। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 28 वाई बराबर 182 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता रहेगा। यहाँ तक तो हम एकदम सही हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। सबको एक तरीके से लिख लेते हैं। किस तरह से वाई स्क्वायर माइनस 28 को जब हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा 28 वाई और ये प्लस 182। ठीक है, अब हम इससे वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे बराबर 0 गुणनखंड विधि से हल करेंगे। किस तरीके से गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हम ऐसा कोई दो अंकों का पहाड़ा पढ़ें जो कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ 28 आ जाए और यहाँ 182 आ जाए। कितना आ जाए 182 आ जाए। कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। 28 का गुणा करेंगे हाँ तो 28 हो जाएगा 182 है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे करते हैं। हम इस सवाल का गुणनखंड बहुत देर से बना रहे थे और बना नहीं, और फिर हम बनाते बनाते इस वीडियो को स्टॉप करके वीडियो काट भी लिए। फिर भी इसका गुणनखंड बाद में सोचे बहुत बनाए, बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें एक अंक ही गलत है। ठीक है, और आप लोगों का जो अंशाल्व है उस अंशाल्व में देने वाले प्रश्न ने एक गलत अंक दे दिया है। बहुत सोचने के बाद हमें पता चला कि जहाँ तक वो अंक बदलना पड़ेगा, तो ठीक है उस अंक को बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम 28 यहाँ रहने देते हैं तो ये 182 कभी नहीं आएगा। तो इसे हम कर देते हैं 27। क्या कर देते हैं 27, क्योंकि 28 पे नहीं आएगा। हम बहुत प्रयास किए। अब ये जब 27 हो जाएगा तो इसका आसानी से बन जाएगा। क्या होगा? ये होगा वाई स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13। 13 और 14 कितना होगा 27 होगा। 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 182 है। ठीक है, अब बन जाएगा 182। ठीक, अब हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, ये निकल कर आएगा वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई, इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस 13 वाई प्लस 182। ठीक है, अब इसे हम रख लेते हैं एक ब्रैकेट में, मतलब कॉमन ले लेते हैं। तो वाई कॉमन लिया तो वाई बचा वाई माइनस 14। ठीक है, इसको हम माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा वाई माइनस 14। ठीक है, अब एक आया हमारा वाई माइनस 13 और एक आया हमारा वाई माइनस 14। ठीक है, एक का मान समीकरण नंबर किसमें 3 में रख दें। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये कितना लिखा है यार,
ये आएगा क्या आएगा 182 बटे x बराबर है ना, बटे y का मान 14 से काट दें तो 14 एकम 14 दो बचे तो 14 तियाँ ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे 1 और 14 तियाँ 42, तो यानी x का मान कितना निकल कर आएगा 13। यानी जो वहाँ माइनस में निकला था वही मान था, एक माइनस में जो था 13 यही मान था, लेकिन यहाँ निकाल कर हम लोग ठीक से देख लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो एक मान हमारा एक संख्या हमारी पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारी क्या होगी 13 होगी, और दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी तो 14 होगी। ठीक है, यही